खबर भदोही से। मौन जुलूस निकालकर भाजपा मनाएगी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को पार्टी जिला कार्यालय जोरई में हुई। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, पार्टी जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रीय आह्वान पर पार्टी सभी 98 जनपदों में 14 अगस्त को मौन जुलूस, गोष्ठियां, प्रदर्शनी आयोजित कर विभाजन विभीषिका को स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। सांसद ने बताया कि देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता। 14 अगस्त भारतीय इतिहास का एक ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन था जिस दिन भारत के भूगोल, समाज, संस्कृति सभी बंटवारे के भेंट चढ़े थे। अखंड भारत के आज़ादी को मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक रूप देकर रक्त रंजित करने में कमी नहीं छोड़ा। 30 दिसंबर 1906 को गठित मुस्लिम लीग ने पृथकतावादी नीति को अपनाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध किया। मुस्लिम लीग की नफरत और हिंसा ने लाखों लोगों को बेघर भी किया। देश की बहनों ने भाइयों को जान गंवाते देखा था, जिसका दर्द आज की गहराई में अंकित है। खंडित स्वतंत्रता जब देश की दहलीज पर खड़ी थी, उसी समय पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर प्रचंड नरसंहार चल रहा था। लाहौर, पठानकोट, बंगाल से लाखों संपन्न परिवार शरणार्थी का रूप लेकर खंडित भारत के अंदर आ गए। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 90 लाख, जिनमें 30% हिंदू थे। 50 लाख हिंदू पश्चिम बंगाल आ गए, लेकिन 2 लाख लोगों की हत्याएं हो गई और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को निर्धारित क्षेत्र में नज़रबंद कर जजिया कर वसूलना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करना सबसे बड़ी भूल रही। 1947 में जब पंडित नेहरू डीएवी शरणार्थी कैंप पहुंचे, उस समय नेहरू वापस जाओ का नारा सिर्फ गुस्से का कारक था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू सबसे प्रिय दोनों में से एक थे, बावजूद इसके उन्होंने राष्ट्रीय सरोकारों को नुकसान पहुंचाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी मुस्लिम लीग को नहीं अपनाया। भाजपा उक्त त्रासदी का जीवंत चित्रों, अभिलेखों, चलचित्रों से प्रदर्शित कर हकीकत सामने लाएगी, जिससे तुष्टीकरण की भावना रखने वालों का असली चेहरा सामने आ जाए। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। 47 भारत की आज़ादी की लड़ाई जो 1857 में तलवार निकालकर झांसी की रानी ने शुरू की थी, वो 15 अगस्त के दिन 14 अगस्त को खंडित हो गई। 14 अगस्त वो दिन है जिसे माननीय मोदी जी ने न सिर्फ पहचाना, बल्कि 2021 से उन्होंने उस 14 अगस्त की विभीषिका को पूरे देश के सामने, उस कुत्सित इतिहास को रखने का, आम जनमानस को पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, वो भारत के आज़ादी की लड़ाई के साथ एक बड़ा न्यायिक कदम है। वास्तव में 14 अगस्त भारत के इतिहास का सबसे काला दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन भारत की आज़ादी के पहले ही भारत के टुकड़े धर्म के आधार पर किए गए। बहुत ही कष्टकारी दिन था वो। हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गीत गाकर आज़ादी का जश्न मना रहे थे, और जो सारे जहां से अच्छा लिखा था वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। तमाम विभीषिकाओं से ये देश आज़ादी के जश्न के साथ जब गुजर रहा था, तमाम लीडर जब खुश हो रहे थे आज़ादी के जश्न में, तो भारत की जनता, चाहे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में या पश्चिमी पाकिस्तान में, जहां पर हिंदू धर्मावलंबी शुद्ध रूप से हिंदू धर्मावलंबियों के साथ जो ब्रूटली, जिस भयानक ढंग से अत्याचार किया गया, मित्र, उस विभीषिका को अगर हम याद करके अपने देशवासियों के सामने अगर उनको बताएंगे नहीं, तो हमारी आने वाली जनरेशन आज़ादी का महत्व नहीं समझेगी। वास्तव में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से रक्त रंजित तारीख थी। निश्चित रूप से इस विभाजन में चाहे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाने वाला बंगाल
या पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जाने जाने वाला सिंध और पंजाब, जहां पर संपन्न हिंदू जिनकी हैसियत थी, उन्होंने न सिर्फ अपना घर बार छोड़ा सांसद जी, बल्कि सारी की सारी कमाई वहां समाप्त करके शरणार्थी के रूप में दर दर रोटी के लिए भटकते हुए भारत की भू सीमा पर प्रवेश किया। और तुर्रा वो कि लाखों लाख लोग मौत के घाट उतारे गए, 1.5 लाख बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार जैसी कुत्सित घटनाएं हुई और 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये था 14 अगस्त कि जिस तरह से मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे को लेकर पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के रूप में बटा हुआ है, या हम पंजाब और सिंध प्रांत में जो कमेटियां बनी थी, जो सरकारें चल रही थी, प्रांतीय सरकारें चल रही थी, उन सरकारों में जो मुस्लिम लीग के बंदे थे वो सीधे सीधे गुंडाई पर आमादा थे। अत्याचार, दुराचार, अनाचार वो सामान्य जनता के साथ, सामान्य हिंदुओं के ऊपर कर रहे थे और उसको वो सरकारें सह रही थी। अंग्रेजों की केंद्रीय सरकार भी उस तमाशे को देख रही थी, क्योंकि उनके मन में था कि भारत को धर्म के आधार पर बांटकर आजाद संपूर्ण भारत को हम कमजोर कर सकते हैं। और इसके लिए माउंटबेटन के साथ गांधी जी ने वो क्यों स्वीकार किया समझौता, इस पर निर्मल चंद चटर्जी, जस्टिस निर्मल चंद चटर्जी ने लिखा कि कांग्रेस ने पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की है, पीठ पर छुरा भोंका। ये बंटवारा क्यों कांग्रेस ने माना, ये कांग्रेस जाने। इस बंटवारे को क्यों नेहरू ने स्वीकारा, ये नेहरू जाने। इस बंटवारे को क्यों मुस्लिम लीग ने चाहा, तो वो तो स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा चाहा था। लेकिन हम कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज भी वो धर्मनिरपेक्षता का ढोंग क्यों करते हैं। और कांग्रेस समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी जो बंटवारे का समर्थक थी, वो कांग्रेस को बंटवारे पर लगातार समर्थन देती रही। इसकी आज भी हम आलोचना करते हैं। ये देश भगवान राम का है। ये देश हमारी सांस्कृतिक सभ्यता का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है, जहां सभी धर्मों को हम सम्मान देते हैं। हम कहते हैं धर्म की जय हो, इसका मतलब हिंदू धर्म नहीं, ये धर्म की जय हो मतलब हमारे देश में रहने वाले सारे धर्म, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी अन्य धर्म हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम उस खून से आते हैं जिसमें सबके कल्याण की कल्पना करते हैं, विश्व के कल्याण की सोच रखते हैं। और ऐसे धर्मावलंबी 14 अगस्त बंटने के बाद सामान्य जीवन के लिए बिलबिला रहा है, वो एक दर्द होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने उस टुकड़े का हिस्सा है जिसे भारतवर्ष कहते हैं। इसलिए 14 अगस्त की विभीषिका हमें याद करना चाहिए और याद करके हम उस निर्णय को जरूर याद करें जिस निर्णय ने या तो हमें 15 अगस्त की आज़ादी का झंडा फहराने जैसा जश्न दिया, या तो 14 अगस्त को पाकिस्तान को बनाकर हमारे राष्ट्र को खंडित किया। विभाजन विभीषिका दिवस के इस मौके पे माननीय अध्यक्ष जी बात को रख रहे थे, विधिवत बिंदुवार बात रखे हैं। सबको पता है कि आज देश की आज़ादी की घोषणा के पहले अंग्रेज़ों द्वारा धर्म के आधार पे देश के बंटवारे का प्रस्ताव रखा गया, जो कि तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों ने सत्ता के लिए अंग्रेज़ों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस समय उसको प्रस्ताव को, जो अंग्रेज़ों ने प्रस्ताव रखा, उसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन धर्म के आधार पे
बंटवारा किया गया, जो आज भी देश की जनता उसका दंश झेल रही है। आज भी जनता उसका दंश झेल रही है। देश की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947, आप जान रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 से मनाया जा रहा है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभाजन के इतिहास को देश के आम जनमानस बताने का कार्य किया गया। आज 14 अगस्त 2021 से प्रतिवर्ष आज़ादी के एक दिन पहले देश का बंटवारा हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जान गई, न जाने कितने भाई बहन उसमें मारे गए, उनकी जानें गई। उनके याद में विभीषिका दिवस के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया। ये जैसा कि आप सभी को पता है, गृह मंत्रालय के तरफ से उसको जारी किया गया और आज उसी क्रम में प्रतिवर्ष विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।